Students, welcome to Indian English Classes Shapara. I am Imran Ansari and today we are going to learn the chapter number 2, part 2nd, class 9. The name of the lesson is The Voice of the Sound of the Music and the part name is The Shehnai of Bismillah Khan. Before we start this, go to my YouTube channel IEC Shapara. This is my YouTube channel IEC Chapara. Go and subscribe it so that you may get lot of English related videos like this. So let's start. बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है, और चूंकि डेड लगा है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है तो इसकी पहचान होती है आ ई ए। तो औरंगजेब ने बैन क्यों लगा दिया? तो देखो इसका आंसर ये है, औरंगजेब बैंड, पूरा क्वेश्चन से है, औरंगजेब ने बैंड कर दिया मतलब औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया। प्लेइंग, देखो द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, क्वेश्चन से बनेगा इसका आंसर, ठीक है। औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। यदि श्रिल याद ना हो तो बस इतना लिख देना, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी ध्वनि कर्कश थी, ठीक है, क्लियर है, बनेगा। जो लिखा हुआ है वैसा भी याद कर सकते हो, जो बता रहा हूँ वैसा भी याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? शहनाई पुंगी से डिफरेंट या अलग कैसे है, अंतर कैसे है, अंतर कैसे है दोनों में, अलग कैसे है? तो देखो, शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी, पहला पॉइंट ये बन जाएगा। शहनाई की जो टोनल क्वालिटी है, ध्वनि की जो विशेषता है वो बेटर है किससे, पुंगी से। इट इज़ अ नेचुरल होलो स्टीम पाइप, ये एक प्राकृतिक, होलो मतलब होता है खोखला, ठीक है, स्टीम मतलब क्या होता है, जिसमें सुराग होते हैं, भाप, जिसमें मतलब कि भाप, ठीक है, जिसमें भाप होती है, वाष्प या भाप। तो ये एक होलो स्टीम पाइप है जिसमें भाप होती है और क्या होता है, खोखला होता है ये, विद होल्स ऑन इट्स बॉडी, और साथ में इसके शरीर में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, क्लियर है। तो पहली पॉइंट तो तुम इसका ऐसे याद कर लोगे कि शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी, पुंगी से ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है। और दूसरा क्या जाएगा कि ये इसका एक प्राकृतिक मतलब शरीर होता है जिसमें छिद्र होते हैं और साथ में क्या होता है, खोखला पाइप होता है जिसमें भाप भरी होती है, ठीक है। अब देखो, इट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, ये पुंगी से लंबा और बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है भाई कि यदि जो लिखा हुआ है वो याद ना हो तो सिंपल तरीके से लिख सकते हो, द साउंड ऑफ शहनाई इज़ बेटर देन द साउंड ऑफ पुंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ लॉन्गर देन पुंगी, इट इज़ ब्रॉडर देन पुंगी, ये पुंगी से लंबी होती है और ये पुंगी से क्या होती है, ब्रॉडर होती है। बस पर्याप्त है, इतने लिख देना, काम बन जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में जाओ, अब ये लिखवा दिया तुम लोगों को मैंने, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली मतलब होता है, ठीक है, तो परंपरागत रूप से शहनाई कहाँ पर बजाई जाती थी? तो देखो, और हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदला? तो देखो, शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, शहनाई परंपरागत रूप से राजकीय या राजाओं के दरबार में, ठीक है, रजवाड़ों के दरबार में, टेम्पल्स मतलब मंदिरों में, एंड वेडिंग्स मतलब शादियों में बजाई जाती थी। तो शहनाई राजाओं के दरबार में, मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी। तो क्या बोलोगे, शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड, ठीक है, इन रॉयल कोर्ट्स, ठीक है, मतलब राजाओं का दरबार, टेम्पल्स मतलब मंदिरों में, एंड वेडिंग्स मतलब विवाह में बजाई जाती थी। अब देखो उसके आगे, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, अब इसमें लिखा हुआ है आगे इसमें, बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है इस यंत्र को। तो तुम इसको सरल भाषा में कह सकते हो कि बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट द शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट द शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को लाया, ब्रिंग यानी लाना, इसका सेकंड फॉर्म हो गया ब्रॉट। तो बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट, बिस्मिल्लाह खान ने लाया, ठीक है, शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को लाया,
इन क्लासिकल स्टेज, मतलब जो क्लासिकल मंच है उसमें लेके आया। ठीक है, समझ में आया? बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो रे अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिग ब्रेक मतलब होता है बड़ा अवसर, बड़ी शुरुआत। ठीक है, बड़ी शुरुआत। तो बिस्मिल्लाह खान को बड़ी शुरुआत कैसे मिली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह, डिड लगा है ना, इसलिए मिली आ रहा है उसमें। तो बिस्मिल्लाह खान गोट अ बिग ब्रेक इन 1938। पहले हाफ का आंसर हो गया ये। व्हेन एंड हाउ, क्वेश्चन में पूरा नहीं पढ़ पाया था, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन एंड हाउ, कैसे, कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को बड़ी शुरुआत मिली। बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे। तो व्हेन का आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। क्लियर है? ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हेन वाले का। अब देखो हाउ वाले का आंसर क्या हो जाएगा? देखो दी ऑल इंडिया रेडियो ओपनड इन लखनऊ। लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो प्रारंभ हुआ। बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया? रेडियो में शहनाई को प्ले किया। क्लियर है बेटा? ही सोन बिकेम एन ऑफन हेयर्ड प्लेयर ऑन रेडियो। ये रेडियो का ज़्यादा सुने जाने वाला एक प्लेयर बन गया, मतलब ठीक है, वादक बन गया। ठीक है, मतलब उनका चैनल, जिस चैनल में वो बजाया करते थे तो वो उसमें सुनने लगे लोग उनको। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट, देखो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय बने, टू ग्रीट द नेशन। ठीक है, नेशन को ग्रीट करने वाले, संबोधित करने वाले, विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से देश को संबोधित करने वाले। फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट से, लाल किले से, रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला बेटा, लाल किले से देश को संबोधित करने वाले, शहनाई से, शहनाई बजाकर संबोधित करने वाले पहले वो भारतीय बने। ठीक है बेटा, इसका इतना लंबा याद ना हो तो सिर्फ इतना लिख देना, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। पहला पॉइंट ये बन जाएगा कि उनको 1938 में पहला अवसर मिला या पहली शुरुआत की उन्होंने। दी ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ। एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। बस यहाँ तक याद कर लेना। ठीक है, काम बन जाएगा। अब देखो आगे, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक। कहाँ पर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई और ये अवसर क्यों विशेष था? तो देखो इसका आंसर, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग काफ़ी। बिस्मिल्लाह खान ने राग काफ़ी बजाया, ये एक राग होती है। ठीक है, ऑन हिज शहनाई, अपनी शहनाई पर उन्होंने राग काफ़ी बजाया। तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग काफ़ी ऑन हिज शहनाई। ठीक है, कहाँ पर? फ्रॉम रेड फोर्ट, लाल किले से। उसके बाद क्या जाएगा? ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, या जैसा लिखा है वैसे समझो। ऑन 15 अगस्त 1947 मतलब यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड द राग काफ़ी ऑन हिज शहनाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई पर राग काफ़ी बजाया। क्लियर है? प्ले मतलब बजाना, पहले ही बता चुका हूँ तुमको मैंने। फ्रॉम रेड फोर्ट, कहाँ? लाल किले से। तो देखो द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल, जो अवसर है वो ऐतिहासिक था। बिकॉज, क्योंकि, द इवेंट वॉज हिस्टोरिकल बिकॉज, क्योंकि अवसर जो है वो क्या था बेटा? वो ऐतिहासिक था। और ऐतिहासिक क्यों था? क्योंकि इट वॉज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारत का इंडिपेंडेंस डे था। इसमें क्या लिखा हुआ है? बिकॉज इट वॉज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता का अवसर था। बिकॉज इट वॉज एन ओकेजन, क्योंकि इट वॉज क्या था ये? इट वॉज ऑन दी ओकेजन, क्योंकि ये क्या था? एक अवसर था। ऑफ इंडियाज फ्रीडम या इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस या फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर है बेटा? बनेगा। फ्रॉम ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन से, ये भारत का ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का अवसर था। बिकॉज इट वॉज द ओकेजन ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। बनेगा। अब देखो रे अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रेफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। यूएसए में बिस्मिल्लाह खान ने क्यों इनकार कर दिया शहनाई स्कूल खोलने से? तो देखो, बिस्मिल्लाह खान रेफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट
बिस्मिल्लाह खान ने अपने विद्यार्थियों में से एक के आग्रह को नकार दिया, मना कर दिया। रिफ्यूज करना मतलब नकार देना। टू स्टार्ट अ शहनाई, शहनाई टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल मतलब शहनाई स्कूल प्रारंभ करने का। इन द यूएसए, यूएसए में। देखो क्योंकि, बिकॉज ही वुड नॉट लिव, बिकॉज से याद करना है बस तुमको, क्या करना है, बिकॉज याद करना है। बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान स्पेशली फ्रॉम बनारस, क्योंकि वो भारत से, हिंदुस्तान से दूर नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, स्पेशली कहाँ से, बनारस से। तो कितना लिख दोगे इसका आंसर, क्वेश्चन से लिख दोगे। देखो क्वेश्चन से कैसे बनेगा, बिस्मिल्लाह खान रेफ्यूज्ड टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, पूरा क्वेश्चन से हो गया। क्लियर है। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से, शुरू करने से मना कर दिया। बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे, ही वुड नॉट, बिकॉज ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान, क्योंकि वो हिंदुस्तान से दूर नहीं रह सकते थे। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम या स्पेसिफिकली, इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। ठीक है, स्पेसिफिकली भी लगा सकते हो साथ में, और चाहो तो क्या लगा सकते हो, स्पेशली फ्रॉम बनारस। क्लियर है। द रिवर गंगा, रिवर गंगा है बनारस में। ठीक है, वहां से भी, और कहाँ से, एक दमरौन नाम की एक जगह है वहां से। क्लियर है, बनेगा बेटा। अगला अंतिम क्वेश्चन है इस लेसन का, फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंसेस, कम से कम दो उदाहरण खोजो। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण। इन द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट में जो लिखा हुआ लिखे। टेल यू डेट, जो तुमको बताते हैं। विच टेल यू डेट, जो तुमको बताते हैं। बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, बिस्मिल्लाह खान बनारस को और इंडिया को प्रेम करते थे। ठीक है, तो देखो द फर्स्ट इंस्टेंस इज, जो पहला अवसर है वो कब है, व्हेन ही रेफ्यूज्ड, व्हेन ही रेफ्यूज्ड टू ओपन, ठीक है, आ शहनाई स्कूल इन यूएसए, जब उनने मना कर दिया, ठीक है, शहनाई स्कूल को यूएसए में खोलने से। क्लियर है, पहला तो ये बन जाएगा। फर्स्ट इंस्टेंस इज व्हेन ही टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब इनकार कर देना, हिज स्टूडेंट्स ऑफर, उनके विद्यार्थी के ऑफर को, प्रस्ताव को, टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए। ठीक है, पहली बार तो तब पता चलता है बेटा जब उन्होंने अपने स्टूडेंट के प्रस्ताव को क्या कर दिया बेटा, मना कर दिया। ठीक है, शहनाई स्कूल यूएसए में खोलने से। तो फर्स्ट इंस्टेंस इज व्हेन ही टर्न डाउन या व्हेन ही रेफ्यूज्ड टू ओपन आ शहनाई स्कूल इन यूएसए, बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, फर्स्ट व्हेन ही रेफ्यूज्ड टू ओपन आ शहनाई स्कूल इन यूएसए। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हेन, एंड द सेकेंड इंस्टेंस इज, और दूसरा अवसर है व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता, जब खान साहब को शेखर गुप्ता के द्वारा कहा गया, जब खान साहब को शेखर गुप्ता के द्वारा कहा गया। व्हेन खान साहब मतलब कौन, खान साहब मतलब कौन, अबे ये जो पढ़ रहे हैं बेटा अपन लोग, क्या नाम है इनका, बस बिस्मिल्लाह खान याद रखना। ठीक है, कहाँ सो जाते हो क्या वे। तो देखो व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता, जब खान साहब को शेखर गुप्ता के द्वारा कहा गया, बिस्मिल्लाह खान को, अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, जब उनको कहा गया पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाने के लिए। व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता टू, देखो मूविंग, अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान, मूविंग टू पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान चले जाने को। ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन, पार्टीशन के दौरान, बंटवारे के दौरान। तो द सेकेंड इंस्टेंस इज व्हेन शेखर, व्हेन खान साहब, या देखो खान साहब ज़्यादा अच्छा वर्ड है बेटा। व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, समझ में आया, बनेगा। ही सेड, उन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही वुड नेवर लीव बनारस, वो कभी बनारस नहीं छोड़ेंगे, वो कभी भी बनारस नहीं छोड़ेंगे। तो सरल लफ्जों में तुम कह सकते हो द फर्स्ट इंस्टेंस वॉज व्हेन ही रेफ्यूज्ड टू ओपन आ शहनाई स्कूल इन यूएसए, बस इतना लिख देना। जब उन्होंने, रेफ्यूज की स्पेलिंग क्या होती है, ऊपर लिखवा दिया है मैंने, REFUSED, व्हेन ही रेफ्यूज्ड टू ओपन आ शहनाई स्कूल इन यूएसए, यूएसए में जब उन्होंने एक स्कूल खोलने से, शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया। टू हिज
स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी को, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन, ठीक है, व्हेन ही वॉज आस्क्ड, ठीक है, व्हेन द खान साहब वॉज आस्क्ड टू, ठीक है, व्हेन द खान, देखो व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता, व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड, ठीक है, बाय शेखर गुप्ता, जब खान साहब को शेखर गुप्ता के द्वारा कहा गया अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में जाने के लिए, ड्यूरिंग पार्टीशन, ड्यूरिंग द पार्टीशन, पार्टीशन मतलब क्या बेटा, बंटवारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस, कि वो बनारस नहीं खोलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लीव मतलब छोड़ना। क्लियर है बेटा। तो ये 2 पॉइंट याद कर लेना, इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा, इसको देख के अपने आप तुम समझ जाओगे, बार बार इसको समझ लेना, ठीक है, बन जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, आई शुड लीव। सो गाइस, it is enough for today. I will come back again with my next lesson. Before I leave this, I would once again request you to go and join my IEC Chapara. This is my YouTube channel, so that you may get lot of English related videos. So till my next video, I am taking my leave for today. Take care, tata, bye bye.